सार का नाम यहाँ से हटा दिया जाए, रशिया का नाम हटा दिया जाए। और जब ग्रेट ब्रिटेन वाले लोगों को पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, सर हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि इन दोनों देशों के लोगों आज ये एसके मेमोरियल हॉल ऐसा लग रहा है दो शक्तियों का मिलन हो रहा है, एक राजनीति से जुड़ी हुई और एक धर्म नीति से जुड़ी हुई। बिहार प्रांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रांत है और भारत का बड़ा प्रांत है। कुछ समय पश्चात हम इस मंच पर स्थित हो चुके हैं, गुरुदेव की सन्निधि हमें मिल रही है और हम ऐसा कहेंगे कि इस बिहार की राजधानी में पटना में प्रथम बार आचार्य श्री महाश्रमण जी का पदार्पण हुआ है और ये पदार्पण अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण भी इसलिए कि इस धरती पर और बिहार में आचार्य श्री 2015 को भी आए थे और उसके बाद 2016 को भी आए थे और अब 2017 को भी यहाँ पर 2015 में जब बिहार में आए थे तो बिहार प्रांत में भ्रमण किया, अनेक स्कूलों में ठहरे, अनेक स्थानों पर ठहरे, लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प किया जो एक दूसरे की पूरक बनकर के काम कर रही है। एक और सरकार और दूसरी ओर धर्माचार्य, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि समाज सुधरे, इंसान सुधरे। आचार्य कोविंद पहुंच गए हैं। अब सब लोग हैं अपने स्थान पर। पटना की ओर तेरापंथ सभा की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। तेरापंथ समाज पटना की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा
सभा में महामहिम राज्यपाल महोदय को श्री विजय जी बोथरा मोमेंटो प्रदान करेंगे। श्री पानमल जी गिड़िया साहित्य प्रदान करें महामहिम राज्यपाल महोदय को। साहित्य प्रदान करें। वंदन श्री चरण। शोभित मंच जन समुदाय अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और दो शक्तियों का आज इस मंच पर उपस्थित होना यह अपने आप में दर्शाता है। आचार्य श्री एक बात कहा करते हैं कि सरकार का डंडा और अनुव्रत का झंडा, ये दो काम साथ में होते हैं। बदले हृदय व्यवस्था बेला में ले अंतर मन का आलंबन, कितना पुलकित इस पुण्य धरा पर विनत भाव से यह मनोवन। शब्दों में सामर्थ्य का जो अभिनंदन का अर्थ बता दे, शब्दों में सामर्थ्य का जो मन के भाव मंच पर ला दे। फिर भी इस जीवन यात्रा का शब्द एक सशक्त माध्यम है। सद्भावों के राज्यपाल महोदय का व मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर आए विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व भारत के विभिन्न क्षेत्रों से समागत धर्म प्रेमी बंधुओं का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। मैं अपनी ओर से व मां श्रमण आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी भंते राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य चंपारण से निकले थे और लोगों में एक जागृति पैदा की थी। उसी जागृति को लेकर के एक आदमी जो 15,000 किलोमीटर पैदल चलने का संकल्प लेकर के निकल जाए, भारत के 19 राज्यों के भ्रमण पे और नेपाल भूटान का स्पर्श करते हुए, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जहाँ पे लोग 2 किलोमीटर चलना होता है तो भी कोई टेम्पो या टोटो का सहारा लेते हैं, वहाँ पे 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा का बीड़ा उठाना मानव मात्र की। कोई आदमी यदि जूता पहन के खड़ा था, उसे टोका है जूता उधर खोल, यहाँ पे संत है। तो ये कितनी छोटी बात है। जहाँ पे हम देखते हैं कि विशिष्ट अतिथि जूता पहन के आते हैं, वहां पे ये इतना ध्यान देते हैं कि एक संत पुरुष है, आचार्य श्री बैठे हैं, तो उनकी कहीं पे भी कोई आशातना न हो जाए। तो ये बिहार की धरती है, क्योंकि बिहार की धरती में लोगों को सिखाया ही संतों का आदर गया है। तो वह बिहार की धरती में आचार्य श्री का आगमन हुआ है। बंधुओं, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत से लोग जानते होंगे कि आचार्य तुलसी के साथ में जयप्रकाश नारायण, जो लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण थे, उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो आचार्य तुलसी की परंपरा के प्रतिनिधि हैं आचार्य श्री महाश्रवण जी, और बाबू जयप्रकाश नारायण की कोई याद दिलाने का काम करता है तो वो नीतीश कुमार जी करते हैं। तो उन दोनों का आज जो यहाँ पे मिलन हुआ है, तो हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण को तो नहीं देखा, पर लगता है कि जैसे कोई आचार्य तुलसी और बाबू जयप्रकाश नारायण की बातचीत हुई हो, उसी तरीके से आचार्य श्री और नीतीश कुमार जी की बातचीत हो रही थी। और आचार्य तुलसी के समय में अणुव्रत आंदोलन के प्रबल समर्थक थे जयप्रकाश नारायण, और बाबू जयप्रकाश नारायण जिस आंदोलन का समर्थन करते थे, उस आंदोलन का जो एक गरिमामय पुरस्कार है, अणुव्रत पुरस्कार, वह आज नीतीश कुमार जी को दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार इसलिए नहीं दिया जा रहा कि ये एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान में 25-30 बैठे होंगे। कोई मुख्यमंत्री ऐसे भी होंगे जो खुद शराब पी करके शाम को फ्री हो जाते हैं। और ऐसे राज्य में जहां पे शराब की बहुतायत हो, वहां पे शराबबंदी का संकल्प ले लेना कोई आसान बात नहीं है। बिहार राज्य में शराबबंदी का संकल्प लिया मुख्यमंत्री जी ने, तो लोगों ने एक आशंका जताई थी कि ये बिहार राज्य है जहां पे, यदि मैं बुरा न माने तो अखबार वाले या मीडिया वाले इसे बीमार राज्य कहा करते थे।
जहां पे 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि हो जाएगी शराब के बंद होने के कारण। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि मैं मंजूर कर सकता हूं, पर मेरे बिहार के लोगों की चरित्र की हानि हो रही है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस कारण से मुख्यमंत्री जी को अनुव्रत पुरस्कार दिया जा रहा है। लोगों ने आशंका जताई थी कि बिहार में शराबबंदी तो की है, पर जैसे हरियाणा में फेल हो गई थी, गुजरात में पता नहीं कितनी चलती है नहीं चलती है, या तीसरे राज्य में जहां बंद है वहां लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, बिहार में कैसे सफल होगा। मुख्यमंत्री जी जिस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हरियाणा गए थे तो चौधरी बंसीलाल जी आए, उन्होंने शराबबंदी की थी और उन्होंने उसे हटा दी। तो आचार्य श्री ने कहा बंसीलाल जी ये क्या किया? बोला गुरुजी सफल नहीं हो सकी। तो आचार्य श्री ने कहा देखो दो चीज होती है, एक होता है व्यवस्था का परिवर्तन, दूसरा होता है हृदय का परिवर्तन। तो आपने व्यवस्था का परिवर्तन किया पर लोगों के हृदय का परिवर्तन नहीं किया, इसलिए शराबबंदी सफल नहीं हुई। बिहार में सौभाग्य की बात है कि जहां पे मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन में लगे थे, वहीं पे आचार्य श्री बिहार में घूम घूम करके हृदय परिवर्तन की अलख जगा रहे थे। तो दोनों का योग मिला और बिहार में आज शराबबंदी की आप हालत जो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो धरती पे चलते हैं, न तो कोई उड़न खटोला है, न रेलगाड़ी है, न कोई गाड़ी हम लोगों के पास है। गांव गांव से आचार्य श्री जा रहे थे। होली का प्रसंग था जिस समय नवादा के आसपास से निकले तो राम शरण सहाय नाम का एक आदमी आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये नीतीश कुमार बहुत काम करेला। क्या हुआ? बोला कि होली में हम 4-5 हजार रुपए का दारू पी जाते थे और वो 4-5 हजार हमारा बच गया, हमारा बच्चा के और घर के छपरा बनाने में काम आएगा। तो ये हकीकत है, क्योंकि हम लोगों ने इसे गांव-गांव जाकर के देखा है, जहां पे लोग ये संदेह करते थे कि ये शराबबंदी फेल हो जाएगी, पर जहां लोगों के डीएनए में, नीतीश कुमार जी, जहां डीएनए में भगवान महावीर का संकल्प और गुरु गोविंद सिंह जी का शौर्य हो, वहां पे कोई भी चीज फेल नहीं हुआ करती। तो ये वो धरती है जहां पे शराबबंदी का ऐलान हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आचार्य श्री जिस प्रकार 19 राज्यों में भ्रमण करके नशा मुक्ति की अलख जगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी भी इस यात्रा में साथ चले और चल करके जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ की यात्रा की है, वैसे ही चाहे बंगाल हो चाहे दक्षिण भारत हो, पूरे भारत में निकल जाए, लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके आपना वही हमारे साथ। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, तो हम आगे सुनेंगे बहुत महत्वपूर्ण विचारों को परम पूज्य गुरुदेव के साथ में साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, जो 13 पंथ में करीब 500 के ऊपर साध्वियां, उन सब साध्वियों में हेड है साध्वी प्रमुखा, जिसे आचार्य श्री महाश्रमण परम श्रद्धास्पद आचार्य राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आदरात्मक सब साथियों, भाइयों और बहनों, टिकटे चरण जहां गुरुवर के धरा तीर्थ वह बन जाती है। टिकटे चरण जहां गुरुवर के धरा तीर्थ वह बन जाती है। नैतिकता का नाद गूंजता बिना तेल जलती बाती है, बिना तेल जलती बाती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जहाँ जहाँ पधारते हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण टिकते हैं, जहाँ जहाँ प्रवचन होता है, वह धरती, वह गांव, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। और उस आसपास के परिवेश में नैतिकता के नाद गूंजने लगते हैं और जन जन के अंतःकरण में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है जो व्यक्ति के मन को आलोकित करती है, उसके जीवन को प्रभावित करती है, उसके परिवार को भी प्रभावित करती है। आज परम पूज्य आचार्य वर्ग का नागरिक अभिनंदन हो रहा है। यह स्वागत, यह अभिनंदन किसी व्यक्ति का नहीं, मैं मानती हूँ कि यह संस्कृति का स्वागत है, मानव संस्कृति का स्वागत है, भारतीय संस्कृति का स्वागत है, अध्यात्म का अभिनंदन है, अहिंसा और सद्भावना का अभिनंदन है, समता, समानता और भाईचारे की ज्योति का अभिनंदन है। हमारे यहाँ
संस्कृति का बहुत मूल्य है, इतिहास का भी महत्व है। हमने अनेक इतिहास की बातें सुनी। संस्कृति और इतिहास की खोज की जाती है शिल्पों में, स्थापत्य कला में, साहित्य में, पर वास्तव में वह खोज पर्याप्त नहीं है। वह होनी चाहिए जन साधारण के आचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में, धार्मिक अनुष्ठानों में, उसके चिंतन में, सद्भावना में और नैतिक मूल्यों में। और अगर उस खोज के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब एक ही परिवार के अंग हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन सब के बीच में जो प्रेम की धारा प्रवाहित होती है वह भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त संस्कारों का, संस्कृति का आलेख है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है। देश पर समय समय पर हमले भी होते रहे हैं। देश के सैनिक हमलों का मुकाबला हमारे देश की सशस्त्र सेना करती है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर भी हमले हो रहे हैं। प्रश्न है कि उन हमलों से देश की रक्षा कौन करेगा, देश को कौन बचाएगा? इस प्रश्न का उत्तर दो शक्तियों में मिलता है। एक है सज्जन शक्ति और दूसरी है ऋषि शक्ति। देश में जितने भी सज्जन लोग हैं, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर होने वाले हमलों के विरोध में खड़े हो सकते हैं। और दूसरी ओर ऋषि शक्ति, आचार्य महाश्रवण जैसे महामनस्वी ऋषियों की शक्ति, जो नैतिकता के सरोकार है, पैरोकार है और नैतिक मूल्यों की अलग जगाते हुए अहिंसा यात्रा कर रही हैं। अनैतिकता के माहौल में आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा, अहिंसा यात्रा, ईमानदारी की यात्रा, नैतिकता, सदाचार और प्रामाणिकता की बातें बता रही है लोगों को। कुछ लोग सोचते हैं ये तो आकाश कुसुम की बातें हैं, क्या आज के जमाने में ये तो संभव है? ऐसे माहौल में अहिंसा यात्रा क्या करेगी? लेकिन जैसा कि आपने अभी सुना, अहिंसा यात्रा का कितना व्यापक प्रभाव हो रहा है। जनता प्रभावित हो रही है, जनता के दिलों में उथल पुथल मच रही है और उनकी जीवन शैली बदल रही है। और यह नैतिक मूल्यों की अलग हमारे देश की स्वतंत्रता के साथ साथ आचार्य तुलसी ने जगाई थी अमृत आंदोलन के माध्यम से। हम ऐसा मान सकते हैं कि आज अनैतिकता की धूप से जनजीवन त्रस्त हो रहा है, संत्रस्त हो रहा है। ऐसे समय में अमृत एक छतरी के रूप में मानव जाति को त्राण दे सकता है। मनुष्य ने बहुत विकास किया है। जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ है, विकास का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल एक है, यह ठीक है कि सितारों पर घूम आए हम, यह ठीक है कि सितारों पर घूम आए हम, पर किसे सलीका है जमीन पर चलने का? जब तक जमीन पर चलना नहीं आएगा, यह आकाशीय उड़ान आदमी को सुखी और शांत नहीं बना सकती। आज आचार्य के सानिध्य में बिहार राज्य के राज्यपाल महोदय उपस्थित है। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जब आचार्य श्री तुलसी सन 1959 में पटना पधारे थे, उस समय भी एक कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल महोदय उपस्थित हुए थे। उस समय बिहार के राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभियान को चला रही हैं, बढ़ा रही हैं और वे अपनी शक्ति के बल पर बिहार को नशा मुक्त बनाने का संकल्प कर चुके हैं। तो परम पूज्य आचार्य की यह यात्रा उस संकल्प को और दिग्बल देगी और केवल बिहार में रहने वाले लोगों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों तक आचार्य का यह संदेश पहुंच रहा है। वे सब लोग सोचेंगे कि अगर उनको सही रूप में वे भगवान महावीर के देश में जन्मे हैं, भगवान महावीर के विचारों का संपोषण उन्हें मिला है, उनका दर्शन आज भी जीवित है,
उस दर्शन से, उन संस्कारों से अगर उन्हें अपने जीवन को भावित करना है तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की बात अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। वो परम पूज्य आचार्य वर्ग के इस अहिंसा के साथ, अहिंसा यात्रा के साथ जुड़कर और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है, इसी भावना बादल छाए हैं, सदाकत, मोहब्बत, रहमत के बादल छाए हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ाने महाश्रवण जी पटना में आए। तो इसी इंसानियत की बात को जनता को परोसने के लिए मैं निवेदन करता हूं, अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रवण। कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, बिहार प्रांत, साध्वी प्रमुखाजी, साधु साध्वी सम्मिलित बंधुओं बहनों, आर्हत वांग्मय में कहा गया है एक जगह है, जरा जाब न पीले बाही जाब न बढ़ जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समाय। शास्त्रकार ने एक मार्गदर्शन दिया है कि तुम धर्म करो, अच्छा काम करो, धर्म करो, पर कब तुम्हें धर्म करना चाहिए। तो शास्त्रकार ने सावचेत किया आदमी को कि ध्यान रखना, जब तक तुम्हें बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू नहीं कर दे, जब तक शरीर में व्याधि नहीं बढ़ जाए और जब तक तुम्हारी इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाए, तब तक तुमको धर्म कर लेना चाहिए। अच्छा काम, पवित्र सेवा का काम स्वास्थ्य की अनुकूलता में हो सकता है। जब शरीर अक्षम हो जाए फिर कितना क्या काम आदमी कर सकेगा। भगवान महावीर जो बिहार प्रांत से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, ठीक है, एक अपेक्षा है, ऐसी आत्माएं तो पूरे संसार से सबसे जुड़ी हुई हैं, फिर भी जन्म आदि के आधार पर बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं की परंपरा में आचार्य तुलसी हुए, जिनके बारे में बताया गया कि स्वयं पटना पधारे थे और उन्होंने इस धर्म के कार्य का नेतृत्व भी किया। और हर आदमी साधु नहीं बन सकता सामान्यतया, गृहस्थ में, गारहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी अच्छा जीवन जिए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, कि बड़े बड़े नियम तो साधुओं के लिए छोड़ दो, पर गृहस्थ भी छोटे छोटे नियमों को, अच्छे अच्छे नियमों को स्वीकार कर ले,
तो गृहस्थ का जीवन अच्छा बन सकता है। अनुव्रत आंदोलन छोटे छोटे नियमों से अच्छे अच्छे आदमी का निर्माण करने का प्रयास किया है और कर भी रहा है। हम लोग गुरुदेव तुलसी की परंपरा में हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी हुए थे। हम लोग अभी उस अनुव्रत की बात को अहिंसा यात्रा के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखो। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न राजनैतिक दल हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। इस विभिन्नता में भी सद्भावना रहनी चाहिए। आदमी आदमी के प्रति मैत्री भाव रखे, सौहार्द भाव रखे। दंगा फसाद, मार काट, हिंसा को व्यर्थ अवसर नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज है नैतिकता, बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी जो भी काम करे उसमें जहां तक बन सके ईमानदारी रखने का प्रयास करे। बेईमानी आदमी को नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। इन बातों को अनुव्रत की बात कह दे, अहिंसा यात्रा की बात कह दे। और अनुव्रत गीत में भी कहा गया कि अपने पर अपना अनुशासन होना चाहिए। अपने से अपना अनुशासन, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय गंगा नदी का सामिप्य। गंगा में लोग स्नान की बात करते हैं। गुरुदेव तुलसी ने कहा ये नैतिकता खुद अपने आप में गंगा है। इस गंगा सरकार शराब की आपूर्ति बंद कर सकती है। शराब का उत्पादन नहीं हो, विक्रय नहीं, आपूर्ति बंद कर सकती है, डंडा भी दिखा सकती है। आपूर्ति बंद करना सरकार के हाथ की बात, पर आदमी के मन की मांग है उसको रोकना सरकार के हाथ की बात कितनी कैसे क्या हो सकती है। कुछ होने को हो जाए, हमारे पास आपूर्ति को बंद कर देना ये तो हमारे हाथ में नहीं भी हो। हम साधु लोग आदमी के मन की मांग को बंद करने का प्रयास करते हैं। तो मेरी मांग भी नहीं हो, मन से इच्छा भी नहीं हो, तो उसके लिए वह संकल्प की चेतना, संयम की चेतना आवश्यक होती है। तो हमारे पास डंडा नहीं है। हम तो प्रेम की भाषा में, मैत्री की भाषा में लोगों को बताते हैं भी कि नशा छोड़ो, मत करो, अच्छा रह सकेगा। और लोग भी हमारी मैत्री की बात को सुनते भी हैं। और कितने कितने लोग हमारे संकल्पों को स्वीकार भी करते हैं। तो ये बिहार में हमने शराबबंदी की बात देखी, बहुत अच्छा है कि यानी सरकार का मेरे ख्याल से ये काम भी है कि कैसे जनता अच्छी बने। और निरपराधता को रखने के लिए शराब को छोड़ना भी अपेक्षित है, वरना अपराध को बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनमें मनोबल हो, संकल्प बल हो, और पैसे की कुछ परवाह छोड़ करके जनता के चरित्र के उत्थान पर ध्यान दें, बहुत ही अच्छी बात होती है। अनुव्रत आंदोलन से जुड़ी हुई हमारी अनेक संस्थाएं हैं, जहां अनुव्रत महासमिति और अनुव्रत विश्व भारती और ये अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास
और राष्ट्रीय अनुबंध शिक्षक संसद संस्थान, 4 ये बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई है। और अनुबंध महासमिति जो ये अनुबंध पुरस्कार अर्पण की बात और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चयन किया गया है। ये पुरस्कार तो वैसे उपचार है, इस उपचार के माध्यम से नैतिकता के काम को प्रोत्साहन देने का प्रयास हो रहा है कि नैतिकता का काम आगे बढ़े। तो राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी दोनों की सह उपस्थिति, फिर हम लोग धर्म के लोग भी बैठे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं और प्रांत के राज्यपाल महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी पास में उपस्थित हैं और सुंदर अवसर है। तो बिहार राज्य में खूब शांति भी रहे और ये शराबबंदी की बात और इसके साथ और आगे और भी नशीली चीजें जितनी कम हो सके, जितना लोगों का मन भी बदल सके तो अच्छा रह सकेगा। हम लोग यहाँ पटना आए हैं और पटना पहली बार आए हैं बिहार में, यूँ इस यात्रा में तो तीसरी बार जो भी मान ले, यूँ इस यात्रा दिल्ली के बाद नेपाल भी गए और बिहार भी, ऐसे अनेक बार आना हो गया, फिर बिहार आए हैं। और यह जो अमृत पुरस्कार की बात, और मैं तो नशा मुक्ति के साथ 2 बातें और लोगों को बताता हूँ। वो हमारे कुल 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। वैसे मैंने कल आगमन के अवसर पर लोगों को तीनों संकल्प बताए थे और अनेक लोगों ने ये संकल्प स्वीकार भी किए, उच्चारण भी किया। आज कुछ नए लोग भी आए हुए हो सकते हैं, तो मेरे ये 3 जो सुझाव या संकल्प हैं, आप लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे आपको 3 संकल्प? अच्छे लगे तो आपने स्वीकार कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किए हुए हो और अब आप करना चाहें तो आप लोग संकल्पों को स्वीकार कर सकते हैं या पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। जो लोग आप करना चाहें, अच्छे संकल्प हैं, अच्छे जितना कर सके उतना करें, खड़े खड़े, ठीक है। व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। यानी हमने थोड़ा थोड़ा एक कोमलता कर दी कि यथासंभव जितना कर सको उतना कर लेना। तीसरा संकल्प आप देख लीजिए, अगर आप ये पक्का कि जिंदगी में शराब कभी नहीं पीना, आप विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ हो सकते हैं, नेपाल के लोग भी यहाँ हो सकते हैं, आप कहीं भी रहें कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पीना, यह पक्का मन हो, क्योंकि संत के सामने बोलने की बात है। पक्का मन हो, लक्ष्य हो तो आप बोलिए, वरना भले मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी शराब नहीं पीऊंगा। और अगर आप यह कर सके कोई भी नशा। भगवान महावीर की पावन धरा को नमन। अहिंसा यात्रा के प्रणेता, इस सदी के महान संत आचार्य महासमन जी को वंदन। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, साधु साध्वी वृंद व संयम के प्रतीक हैं, जो सदैव व्यक्ति मात्र की खुशहाली व प्रसन्नता की बात करते हैं, जिन्होंने अदम्य व बुलंद हौसलों के साथ राजस्व की परवाह किए बिना बिहार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की है। परम श्रद्धेय अनुव्रत अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी महासमन जी की आशीर्वाद व दृष्टि से ऐसे माननीय श्री नीतीश कुमार जी को सन 2016 का अनुव्रत पुरस्कार देते हुए अनुव्रत महासमिति व अनुव्रत की सभी संस्थाएं गौरव की अनुभूति करती है। पूर्व में भी अनुव्रत पुरस्कार देश की ऐसी विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री शंकर दयाल जी शर्मा, माननीय प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा, उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत, श्री शिवराज जी पाटिल, डॉक्टर आत्मा राम, श्री जिनेन्द्र कुमार, श्री देवेंद्र कर्नावट, श्री सीता शरण शर्मा, श्री TN सेशन,
श्री GS सिंघवी, श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी आदि ऐसे महान व्यक्तित्व इस पुरस्कार से पुरस्कृत हो गए हैं। इस श्रृंखला में सन 2016 का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता की और गौरव की अनुभूति होती है। जय अनुव्रत। 2016 माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार को 6 सम्मान प्रदान किए जाने के शुभ अवसर पर प्रशंसित बिहार को भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की बिहार स्थली होने का गौरव प्राप्त है, जहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के धनी इस राज्य में पूर्ण शराबबंदी से नई आशाओं की अलग ज्योति फैली है और इसे लाने का श्रेय है बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। उन्हें पूर्ण नशामुक्त राज्य का साहसिक फैसला करके बिहार में सच्चा गौरव बहाल करने का भागीरथी प्रयास किया है। आपका जन्म अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तन से ठीक 2 वर्ष पूर्व 1 मार्च सन 1951 को हुआ और अपने संघर्षपूर्ण बचपन को आपने हर्षपूर्ण जीवन का आधार बना लिया। आपके पिताजी कविराज राम लखन सिंह एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। आपने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात कुछ समय राज्य बिजली बोर्ड में सेवाएं दी। साथ ही आप एक कृषि विशेषज्ञ और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से बेहद प्रेरित हुए और सन 1974 में जेपी मूवमेंट में अहम भूमिका निभाने के साथ आप सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए और कभी भी पीछे नहीं मुड़े। आपके पिताजी सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेहद करीबी थे, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि उनका बेटा भी राजनीति में है। पिता ने स्वयं की योग्यता से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। 1985 में आप विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। वर्ष 1987 में आप युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। वर्ष 1989 में जनता दल के प्रदेश सचिव बने। अपनी 9वीं लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। सन 2000 में आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2005 में आपकी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप भारी बहुमत से सफल रहे और मुख्यमंत्री बने। आपकी राजनीतिक यात्रा में आपने केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए टिकटिंग, तत्काल टिकट और रिकॉर्ड संख्या में रेल टिकट काउंटर खोलने जैसे बड़े बड़े कदम उठाए। बिहार में सामाजिक ढांचे का पुष्ट करने हेतु आपकी सरकार ने स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी, जिससे स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्याओं में काफ़ी कमी आई। आपकी सदैव यह कोशिश रहती है कि आप प्रत्येक बिहारवासी सम्मानपूर्वक जीवन जिए। आप बेहद गंभीर, मितभाषी, उदारमना, ईमानदार और अनेक विशेषताओं के धनी राजनेता हैं। जनमानस में आप सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय हैं। समन्वय, सहिष्णुता एवं समानता के आधार पर सबको साथ लेकर चलते हुए आप अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव पूर्ण समर्पित हैं। आपने के शराबबंदी के ऐतिहासिक कार्य को जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इससे अन्य राज्यों को तथा पड़ोसी देश नेपाल को भी प्रेरणा मिल रही है। बिहार में नशा मुक्ति संकल्प के साथ साथ 21 जनवरी 2017 को आयोजित मानव श्रृंखला का विश्व कीर्तिमान रचने में आप अग्रदूत रहे। अनुवर्त प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी, अनुवर्त अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एवं वर्तमान अनुवर्त अनुशास्ता आचार्य श्री महाशर्मन जी ने अपनी पद यात्राओं तथा उपदेशों से देश के जन जन में नशा मुक्ति, अहिंसा और नैतिकता का बहुत अच्छा वातावरण बनाया है। अनुवर्त महासमिति अनुवर्त अनुशास्ता के निर्देशों का पालन करती हुई इन सत्कार्यों में सतत प्रयासरत है। महासमिति राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साहसिक निर्णय हेतु आपका बारंबार अभिनंदन करती है और अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देती है। अपने आत्मविश्वास, धैर्य और रचनात्मक दृष्टिकोण की बदौलत
आप सबके सहायते बने हुए हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी को अनुवर्त अनुशास्त्र आचार्य श्री महाशरमन जी की पुण्य सानिध्य में महासमिति के सर्वोच्च अनुवर्त पुरस्कार 2016 से सम्मानित करते हुए महासमिति अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती है। आपके सुस्वस्थ सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की अगणित मंगल कामनाएं। ओम अहम जय अनुवर्त। पटना, मंगलवार 28 मार्च 2017। अनुव्रत पुरस्कार भेंट करने हेतु मैं महामहिम राज्यपाल से अनुरोध पूर्वक करके आ गया है। हम उनका साथ देंगे। अनुव्रत महासमिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जैन, महामंत्री अरुण संचेती और आज इस कार्यक्रम में संयोजक माननीय श्री राजकर जी दफ्तरी। अरे राज्यपाल जी सर आप नीचे, सर नीचे, गुरु जी नहीं बुझा रहे हैं नीचे। सीधा राज्यपाल साहब नहीं दिख, गवर्नर साहब नहीं दिख रहे हैं। सर गवर्नर साहब अरे आप लोग इधर आ गए। राशि में आप राज्यपाल महोदय नहीं दिख रहे। सर राज्यपाल महोदय नहीं दिख रहे। ये राशि माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की जाती है। नीचे साथ देंगे अनुव्रत महासमिति के अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, महामंत्री अरुण। आगे से सही रहेगा, हिलिएगा नहीं, थोड़ा अपने साथ